कल भारत देश के प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पूरे देश से मुखातिब हुए। जो उन्होंने कहा उसके कुछ बिंदुओं पर आज हम चर्चा करते हैं। एक बड़ी बात जो उन्होंने कही कि पाकिस्तान ने गुहार लगाई सीज फायर की। जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। तो जब अगर पाकिस्तान ने गुहार लगाई सीज फायर की, तो मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से ये पूछना चाहती हूं, पूरे देश की आवाज बनते हुए, कि फिर हमने अपनी शर्तों पर वो सीज फायर क्यों नहीं किया? अगर पाकिस्तान चाहता था कि सीज फायर हो और वो एक तरह से भीख मांग रहा था सीज फायर करने के लिए, तो हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद का, आतंकियों के ठिकानों का पनाहगाह है, उसको पनाह देता है। तो उनके सभी आतंकी ठिकानों को वो खुद खत्म करे। वो सभी आतंकी, फिर चाहे हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो और तमाम नाम हैं जिनको सिर्फ भारत नहीं बोल रहा है कि आतंकी हैं, दुनिया मानती है कि आतंकी हैं, उनको हैंडओवर किया जाए। उसके बारे में क्यों नहीं बातचीत की गई? पत्रकार रोहिणी सिंह ट्वीट करके लिखती हैं, सीज फायर के मायने क्या हैं? अगर पाकिस्तान डरा हुआ था तो क्या हमने कोई शर्त रखी? क्या आतंकवादियों को हमारे हवाले करने की डिमांड रखी? क्या हाफिज सईद और मसूद अजहर को पनाह देने पर कोई बात हुई? आखिर क्यों सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान अपने ड्रोन्स भेजता रहा? आखिर ट्रंप भारत से पहले हमारे आंतरिक मामले पर बयान दे रहे हैं। आखिर क्यों हमने स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार गिरवी रख दिया? पाकिस्तान अगर इतना बड़ा हमला करके भी दुनिया भर का समर्थन ले पाया, तो आगे अगर ऐसे और हमले हों तो अचरज नहीं होना चाहिए। भारत को आतंकवाद पर अब निर्णायक युद्ध लड़ना ही होगा। बात अब नागरिकों की जान की ही नहीं, देश की अस्मिता की भी है। अब इसमें एक बड़ा मुद्दा ये सामने आता है जो मैं कैटेगोरिकली आज ही बोलना चाहती हूँ, क्योंकि कई दिन से हम ये देख रहे हैं कि यूएस के प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस बात का श्रेय ले रहे हैं कि उन्होंने मध्यस्थता कराई, लगातार इस बात का श्रेय ले रहे हैं कि उनकी वजह से दोनों देश, पाकिस्तान और भारत, सीज फायर के लिए मान गया। वो लगातार इस बात को भी कह रहे हैं, सीधे डंके की चोट पर प्रेस से मुखातिब होते हुए सामने कैमरा पर बोलते हुए नजर आते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों को एक तरह से धमकाया कि अगर आपने युद्ध किया तो आपके साथ कोई व्यापार नहीं होगा। भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। बिल्कुल, लेकिन व्हाट अबाउट दैट ट्रेड का जो ब्लैकमेल किया जा रहा है, उसके ऊपर कोई भी ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं बोल रहे? भाई, मैं अपने देश के प्रधानमंत्री को बिल्कुल फेस वैल्यू पर लेना चाहती हूँ। मेरे देश के प्रधानमंत्री जो बात बोलेंगे मैं उसकी एक एक बात पर विश्वास करना चाहती हूँ, लेकिन उसके साथ ही भारत देश के पास कई सारे और सवाल हैं जिसका जवाब देश के प्रधानमंत्री या फिर देश की सरकार से पूछा जाना चाहिए और पूछा जा रहा है, लेकिन जवाब नहीं आ रहा है। अब इसमें एक बड़ी बात यह है, अमेरिका के राष्ट्रपति तो कैमरे पर आकर ऑन रिकॉर्ड ये बात बोलते हैं, एक तरह से धमकाते हैं कि जी हमने ट्रेड नहीं होगा अगर तुमने युद्ध किया, ऐसी बात कही। और वहीं पर हमारी तरफ से कोई ऑन रिकॉर्ड डिनायल नहीं है। भाई, भारत सरकार में ऐसा कौन सा मंत्री है जिसका नाम है सूत्र? वो सोर्सेज नाम से, जिसके हवाले से पूरा देश का मीडिया खबरें चलाता रहता है, डिनायल चलाता रहता है, एक्सेप्टेंस चलाता रहता है, वो सोर्सेज नाम का मंत्री कहाँ है इस सरकार में? इतनी इंपॉर्टेंट बातें आप सोर्सेज के हवाले से बोलेंगे? अमेरिका के तो राष्ट्रपति आके बोल रहे हैं, लेकिन हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर तक आकर अपने नाम से ऑफिशियली इस बात को डिनाई नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, ट्रेड की कोई बात नहीं थी, इस वजह से हमने नहीं किया। अमेरिका की बात को क्यों ऑन रिकॉर्ड डिनाई नहीं किया जा रहा है? ये मेरा बहुत बड़ा सवाल आज के इस वीडियो के माध्यम से है। मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरे गले के नीचे नहीं उतर रहा है। मैं एस जयशंकर से पूछना चाहती हूं कि आपकी सारी स्ट्रेंथ क्या हमको उन मीम्स से ही नजर आएगी जिसमें आपकी लाल लाल आंखें दिखाई देती हैं, या फिर कुछ देश के लिए आप बोलेंगे? सबसे पहले एक बात बताइए कि क्या युद्ध क्या हमने शुरू किया था? युद्ध सब जानते कि पाकिस्तान ने शुरू किया। तो ओनर्स ऑफ नॉट हैविंग अ वॉर डज नॉट लाई विद अस, बिकॉज वॉर स्टार्ट किया पाकिस्तान ने। कब किया? जब पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारे देश के
26 नागरिकों को बेरहमी से मार डाला, उसी दिन से वॉर शुरू हो गया था। तो सबसे पहली बात, दो चीजें, प्रधानमंत्री ने कल अगर ये बात बोली है कि पाकिस्तान गुहार लगा रहा था सीज फायर के लिए, तो गुहार लगा रहा था तो उस गुहार के बदले अगर वो चाहता था सीज फायर और उस गुहार के बदले हमने आतंकी ठिकानों को खत्म किया जाए, अगर अमेरिका भी मध्यस्थता कर रहा था इस बात की, तो अमेरिका को सीधे कैटेगोरिकली फर्मली ये बात क्यों नहीं बोल दी कि हम नहीं करेंगे, पहले आप उनको ये बोलिए कि अपने आतंकी ठिकाने खत्म करें। कि अमेरिका को नहीं पता कि पाकिस्तान में कितने आतंकी ठिकाने हैं? कि दुनिया को नहीं पता? अमेरिका को तो खुद पता है, भुक्तभोगी है। ओसामा को खुद ही पाकिस्तान में जाके मारा था ना अमेरिका ने। तो ये बात फिर हमने क्यों नहीं मनवाई? अमेरिका अगर मध्यस्थता कर भी रहा था तो अमेरिका के थ्रू बोलते पाकिस्तान को कि भैया आप उनको बोलिए कि पहले वो टेरर कैंप्स पर एक्शन लें, टेरर कैंप्स खत्म करें, इन आतंकियों को पकड़ें, कुछ आतंकियों को हमारे हवाले करें जिन जिन का रिकॉर्ड हमारे भारत में आतंक फैलाने पर है। भाई पाकिस्तान के अंदर जो आतंक फल फूल रहा है उसका खामियाजा हम एक देश के तौर पर क्यों भुगते हैं? वी आर द विक्टिम ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जिस तरह का आतंकवाद है उसके हम लोग पीड़ित हैं। हम फिर अपनी शर्तों पर पाकिस्तान से वो सब चीजें क्यों नहीं कराएंगे जिससे कि हमारे देश के लिए जो फायदेमंद हो? भाई पाकिस्तान का आतंकवाद, वो कहता रहता है भैया हम तो खुद विक्टिम है टेररिज्म के, तो भैया वो आप भुगतो ना। आपके देश के अंदर आतंकवाद है, आपके देश के अंदर आतंकवाद आपको खत्म कर रहा है, वो आप अगर उसके पीड़ित है तो वो आप देखो ना, दैट्स नॉट आवर प्रॉब्लम। लेकिन आपके देश के अंदर के आतंकवाद की वजह से अगर हमारा देश भुगतेगा, हमारे देश के नागरिक मारे जाएंगे, हमारे देश के अंदर घुस के आप इस तरह से बेरहमी से उन आतंकियों को पनाह भी देंगे, उनसे मरवाएंगे भी हमारे भारतीय नागरिकों को, और उसके बाद फिर झूठ भी बोलेंगे कि जी हमने स्टार्ट कर दिया वॉर आपने स्टार्ट कराया। और उसके बाद अगर हम अपनी आतंकवाद को लेकर जो हमारा कड़ा रुख है उस पर भी अगर हम नहीं अपना स्टैंड लेंगे तो फिर कब लेंगे? पास्ट में हमने देखा है बिल्कुल ये जिस तरह की बात बोली है, नो टॉक्स विद टेरर, टेरर के साथ कोई टॉक्स नहीं होंगी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब ये बात आपने बोली है कि आगे भी अगर पाकिस्तान ने अब अगर अपनी सैन्य शक्तियों का इस्तेमाल हमारे देश के खिलाफ किया तो हम फिर मुंह तोड़ जवाब देंगे, इस भाषण के कुछ देर बाद ही ये सब कुछ फिर वही सीज फायर, जो कि कहने को सीज फायर था, उसके वायलेशन शुरू हो गए। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। तो इन सब में सबसे ज्यादा बस मुझे आपत्तिजनक, सबसे ज्यादा मुझे दुखद ये लग रहा है कि हमारी सरकार की तरफ से ऑन रिकॉर्ड डिनायल्स नहीं हो रहे हैं। कीजिए ना, ट्रंप अगर आके कह रहे हैं, जो बात बोल रहे हैं, आप सूत्रों के हवाले से जो बात बताना चाह रहे हैं वो आके डंके की चोट पे अपने नाम से बोलिए। किसका डर है? हमें नहीं है, हमें किसी का डर। पाकिस्तान की वजह से हमारे भारत के अंदर हमारे नागरिकों को क्या क्या सहना पड़ रहा है तो हम बताएंगे ना, उनको बताइए। कौन कह रहा है आपको अपने आंखों के ऊपर लाल कलर के लाइटें लगा के अपनी स्ट्रेंथ दिखाने को? ये सब करने की जरूरत नहीं है। बस देश के लिए बोलने की जरूरत है, हमारे लिए बोलने की जरूरत है। अपनी बात रखिए, अपना पॉइंट रखिए। वहां पे वॉर की शुरुआत पाकिस्तान ने की थी, ये बोलिए बिल्कुल, क्योंकि सच्चाई है, इसमें कुछ गलत नहीं है। उसके ऊपर जवाब दें वो, तब जाके हमसे एक्सपेक्टेशन करें ना कि हम लोग सीज फायर करें या हम लोग बात मान जाएं। और अगर वो आदमी, अगर वो देश गिड़गिड़ा रहा है, भीख मांग रहा है, गुहार लगा रहा है सीज फायर करने की, तो हम बदले में क्या ले रहे हैं? यही बात मैंने तब भी पूछी थी, अब मैं प्रधानमंत्री के इस भाषण के बाद भी यही पूछना चाहती हूँ। अच्छा हुआ प्रधानमंत्री आए, सामने आके बात कही, कई सारे सवालों के जवाब जरूर दिए, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं जो कि अभी भी अनआंसर्ड हैं। सबसे ज्यादा तो ये अमेरिका वाले इशू पर आप ये जरूर बोल रहे हैं कि कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल हमें नहीं कर सकता, लेकिन ट्रंप ने न्यूक्लियर ब्लैकमेल की बात नहीं कही है। ट्रंप ने बात कही है ट्रेड के बारे में, एंड उसको हम लोग ट्रेड ब्लैकमेल बोल सकते हैं। क्या उसके ऊपर कोई जवाब हम तक पहुंचेगा? और क्यों हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो इतना अच्छे से अपनी बातों को आर्टिकुलेट और कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे विदेशी मंचों पर जिस तरह से बल्कि शशि थरूर कर रहे हैं?
लोगों को समझ में नहीं आ रहा ये कौन सी पार्टी के हैं। ये तो बिल्कुल बिल्कुल जैसे गवर्नमेंट को बेहतर तरीके से, मुझे लगता है गवर्नमेंट के अपने लोग नहीं डिफेंड कर पा रहे हैं जितना कि शशि थरूर कर पा रहे हैं। तो ऑन रिकॉर्ड ये सारी बातें बोलने में प्रॉब्लम क्या है, जो मैं आपको बताती हूँ कि क्या शशि थरूर ने बात कही। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और इसीलिए ये पूछा जा रहा है कि आखिर एस जयशंकर ये बात क्यों नहीं कह पाए। शशि थरूर ने कहा कि मिस्टर ट्रंप की जो पोस्ट है वो डिसअपॉइंटिंग है भारत के लिए चार ज़रूरी बातों की वजह से। पहला ये, इट इम्प्लाइज अ फॉल्स इक्विवेलेंस, ये एक बहुत ही फॉल्स झूठा इक्विवेलेंस रखता है बिटवीन जो कि पीड़ित है और जो कि परपिट्रेटर है, जो कि वो आतंक फैला रहा है। हम लोग विक्टिम हैं और वो लोग आतंक फैला रहे हैं, उनके बीच में बहुत ही गलत इन्होंने एक पेडेस्टल पर इक्विवेलेंस करने की कोशिश की है। एंड सीमिंगली ओवरलुक्स द यूएस ओन पास्ट अनवेवरिंग स्टांस अगेंस्ट पाकिस्तान वेल डॉक्यूमेंटेड लिंक्स टू क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, और बल्कि जो अमेरिका के पिछले जो एक स्टैंस रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, जो पूरी तरह से वेल डॉक्यूमेंटेड है कि किस तरह से वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहा है, उसी के एकदम अगेंस्ट ट्रंप की अभी की बात नजर आती है। दूसरा पॉइंट ये है कि इट ऑफर्स पाकिस्तान अ नेगोशिएटिंग फ्रेमवर्क। ट्रंप ने जो कहा उसकी वजह से पाकिस्तान को एक नेगोशिएटिंग फ्रेमवर्क मिल जाता है विच इट सर्टनली हैज नॉट अर्न्ड, जो पाकिस्तान ने अपने कभी भी किसी भी हरकत से, किसी भी तरह से, किसी भी ट्रैक रिकॉर्ड से कभी खुद नहीं कमाई है। लेकिन अमेरिका जब इस तरह की बात बोलता है तो ज़बरदस्ती पाकिस्तान को एक नेगोशिएटिंग स्टांस मिल जाता है कि वो नेगोशिएट कर सके। तीसरा, इट इंटरनेशनलाइजेस द कश्मीर डिस्प्यूट, किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है मतलब नहीं हो सकता, उसे आप ज़बरदस्ती इंटरनेशनलाइज कर देते हैं कि कोई भी आकर उसमें कुछ भी अपनी बात रख सकता है और उसमें मध्यस्थता कराने की कोशिश कर सकता है कश्मीर वाले इशू पर। आपने उसको इस लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया है। एन ऑब्वियस ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेररिस्ट, और यही तो आतंकवादी चाहते, यही तो उनका मकसद था। वो चाहते हैं कि कश्मीर का मुद्दा जो है वो सब देशों के बीच में वर्ल्ड मैप पर, वर्ल्ड फोरम में आके चर्चा का विषय बने। इंडिया हमेशा से इस द आइडिया ऑफ अ डिस्प्यूट एंड सीज द प्रॉब्लम एज एन इंटरनल अफेयर ऑफ इंडियाज। इंडिया हमेशा से पूरा डिस्प्यूट, विवाद का जो आइडिया है, इसे हमेशा से नकारता आया है। ये हमारा इंटरनल मैटर है, कश्मीर हमारा है, ये हमारा इंटरनल मैटर है। उसे आपने ज़बरदस्ती इंटरनेशनलाइज कर दिया। भारत ने कभी भी नहीं चाहा कि पाकिस्तान के उसके जो इश्यूज़ हैं उसमें कोई भी फॉरेन कंट्री आकर मध्यस्थता करने की कोशिश की। ना हमने कभी ये चीज़ मांगी और ना ही हम कभी चाहेंगे कि ऐसा हो। और चौथा पॉइंट ये है कि उन्होंने रीहाइफनेट कर दिया इंडिया और पाकिस्तान को ग्लोबल इमेजिनेशन में, कि मतलब कि जैसे ग्लोबल इमेजिनेशन में अब ये होगा कि इंडिया पाकिस्तान एक साथ एक लेवल पर खड़े होकर चर्चा होगी, मतलब इंडिविजुअली बात नहीं होगी। इंडिया और पाकिस्तान एक साथ हाइफनेट, बीच में जो डैश आप देख रहे हैं उस तरह के हाइफन के साथ बातचीत होगी। कई दशकों तक ये कोशिश की गई है कि कोई भी वर्ल्ड लीडर्स जो हैं वो अपना ट्रिप अगर इंडिया के लिए करते हैं, पाकिस्तान के लिए अलग से करें, कभी और करें, एक साथ क्लब करने की कोशिश ना करें। हमने इस तरह से इंडिया को हमेशा सेपरेट किया है अपने आप को पाकिस्तान से, और कोशिश ना करे कोई भी वर्ल्ड लीडर हमको हाइफनेट करने की, इंडिया और पाकिस्तान को एक साथ एक ही नाम के साथ बोलने की कोशिश करने की। शुरुआत हुई इसकी सन 2000 में बिल क्लिंटन द्वारा, वहाँ से शुरुआत कराई गई और उसके बाद से अब तक किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये कोशिश नहीं की है कि इंडिया आ रहे हैं तो उसी ट्रिप में पाकिस्तान भी जाएंगे, या फिर पाकिस्तान कभी जा रहे हैं तो उसी ट्रिप में इंडिया भी आएंगे। नो, इट हैज़ ऑलवेज बीन इंडिविजुअली टू इंडिया। ये एक मेजर बैकवर्ड स्टेप है, और ये जो बातें हैं ये क्यों नहीं हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर खुले तौर पर ऑन रिकॉर्ड बिना किसी डर के बोल सकते, भाई हमारे देश के लिए, भारत के लिए, देश के लिए तो आप बोलोगे। ये अहम सवाल हैं। आप सब लोगों की क्या राय है? क्या ये अहम सवालों के जवाब नहीं मिलने चाहिए इस वक्त? मैं उम्मीद करती हूं अपने दिल पर हाथ रख के, अपने दिमाग से सोचकर आप उसका राय देंगे कमेंट बॉक्स में। मैं पढ़ती हूं आपकी बातें और पढ़ूंगी और समझूंगी कि क्या है देश का सेंटिमेंट। सत्यमेव जयते।